अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको फाइनली क्या करना होगा दोस्तों। इसके लिए फाइनली आपको एक डिसीजन लेना होगा। जब मैं इस सिस्टम में आई थी ना दोस्तों, तो मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को नहीं मानते थे। आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जब आप इस बिजनेस को करने लगेंगे तो आपके फ्रेंड सर्कल नहीं मानेंगे, और शुरुआत घर से ही हो जाती है। क्योंकि मेरे लिए तो घर में प्रोडक्ट लाना भी बहुत मुश्किल था। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हो, पर डिसीजन आपको करना है। एक डिसीजन तो ये होगा कि आप जहां से सामान ले रहे हैं वहां से लेते रहिए। एक डिसीजन वो होगा कि अपनी सोच बदल लीजिए कि क्या एक कैंटीन कार्ड से अगर मैं मोदी केयर नामक दुकान बदलता हूं तो मिरेकल होने लगते हैं। सच में आपकी पर्सनालिटी डेवलप होने लगती है, सच में आप अपनी जिंदगी जीने लगते हो। तो क्या ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, बच्चे आपके हैं, डिसीजन भी आपका ही होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जब किसी रेस्टोरेंट में बैठे तो उन्हें लिस्ट ना देखनी पड़े? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मॉल में जाएं और जिस चीज पे हाथ रख दें आप उनको दिला पाए? क्या आप सच में चाहते हैं कि अगर कभी भी ऐसी कुछ भी कोरोना जैसी आपदा आ जाए तो आपके पास वो इनकम हो कि वो आती रहे? क्या आपके पास ऐसी कोई इनकम है कि अगर 5 साल जो भी आप काम कर रहे हैं, 5 साल दोस्तों ये 1-2 दिन का बिजनेस नहीं, अगर 3 से 5 साल इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया तो आपकी जनरेशन भी बैठ के खाएंगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि सिर्फ दुकान बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ डिसाइड आपको करना है कि 5 साल जो आप कर रहे हो या तो वही करते रहो, और जैसा मिल रहा है, जो मिल रहा है, जैसे आपके बच्चे जी रहे हैं वैसे जीते रहो दोस्तों। या फिर एक डिसीजन लेके, जब मेरी जैसी लड़की अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ा सकती थी, आज अपने बच्चों को दिल्ली के टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ाती है। तो मेरी जैसी लड़की जो किसी से बोल नहीं सकती थी, आज लाइव ये आपसे बातचीत कर रही है। मेरी जैसी लड़की जब जिसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ लोग भी नहीं जानते थे, आज बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। जब मेरी जैसी लड़की जिसको कोई भी कुछ कुछ कभी पता नहीं था कि लाइफ में रिकॉग्निशन क्या होता है, जब मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते थे तब भी इस बिजनेस के मैं काम कर रही थी, पर वो फिर भी मेरी हमेशा स्ट्रेंथ बने रही। कहते हैं ना, जब तक हमें कोई काम लाइफ में करना होता है, जब लाइफ में करना होता है तो क्या होता है कि हमारी स्ट्रेंथ, वो कहते थे तू नहीं कर पाएगी, पर मेरे को ये चैलेंज था, मैं करके रहूंगी। तो वो काम धीरे 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 सुरंगे बनती रही। लेकिन आज उन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बहुत ही पैशनेट तरीके से इसको बिल्ड कर रहे हैं, और आज 100% वो मेरा साथ देते हैं। और कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत 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 बड़ा हाथ है। तो मैं जरूर चाहती हूँ कि मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलाऊं, क्योंकि एज ए कपल अब हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, हस्बैंड वाइफ को बिठाते हैं, और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अगर आपको अपने बच्चों की जिंदगी बदलनी है ना, तो मोदी केयर से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं, किसी भी बिजनेस में है, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ सोच बदल लो, सिर्फ एक डिसीजन ले लो, सच में आपकी लाइफ बदल सकती है। तो मैं अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ। ओवर टू रोहित। वेलकम रोहित। सर आवाज अनम्यूट की। यस, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। नमस्कार दोस्तों। जब जब मैं इस परिवर्तन सेशन को सुनता हूं तो मुझे अपना वो दिन याद आता है कि जब मैंने पहली बार ये परिवर्तन सेशन को अटेंड किया था। तो जिस परिवर्तन सेशन ने हमारी लाइफ को 360 चेंज कर दिया था, कि ऐसा परिवर्तन। और जब जब मैं ये परिवर्तन सेशन अटेंड करता हूँ तो मुझे उस पहले दिन की याद आती है कि जिसने हमारी लाइफ में 360 से चेंज किया था। दोस्तों, अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम रोहित ग्रोवर है और दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, और यहीं पे हमारा बर्थ हुआ था। और शुरू में ही हम जब छोटे थे, हमारे बहुत बहुत बड़े बड़े सपने थे। मतलब लोगों को देखता था कि मतलब लोगों के पास क्या कहते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं या चीजें होती हैं। तो बचपन से ही हमारे जो हमारे सपने होते हैं वो बड़े होने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे जो परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब हम अपने सपनों को दबा देते हैं। कभी भी हम कुछ पाना चाहते हैं या दूसरों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे पास भी होना चाहिए। दोस्तों, शुरू से ही मैं बहुत ही एम्बिशियस था। मतलब अपने सपनों को लेके, अपने करियर को लेके जैसे जैसे बड़ा होता गया, मेरे सपने बड़े होते गए। मतलब हर एक लड़के को चाहिए कि उसके पास अच्छी बाइक हो, अच्छी कार हो। जैसे जैसे बड़ा होता गया, कॉलेज लाइफ में आया, तो ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ नहीं दिया था, उन्होंने हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया।
मतलब जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें बड़ा किया। लेकिन हमें कई बार ये लगता था कि हमें हमारे पास वो चीजें भी होनी चाहिए जो हम जिन चीजों के लिए हम डिजर्व करते हैं, क्या हम उन चीजों को हम अपनी जॉब में या बिजनेस में पा सकते थे। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं कि मैंने जैसे बोला कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सब कुछ नहीं दिया, उन्होंने सब कुछ दिया हमें, लेकिन मैं चाहता था कि मैं भी बड़ा होके अपने पेरेंट्स को वो दे पाऊं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पाऊं कि जो वो डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों मैंने जॉब को स्टार्ट किया। मुझे लगता था कि क्योंकि हमने ये सुना था कि जॉब भी सब कुछ होती है, बिजनेस सब कुछ होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमने कभी सुना नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग भी। तो जब हमें पता ही नहीं था तो हम कैसे उस तरफ बढ़ सकते थे। मैंने जॉब को ज्वाइन किया। मैं अपनी फैमिली का पहला मेंबर था कि जिसने जॉब किया था, सारे बिजनेस में थे। मुझे लगता था कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए अपनी फैमिली के लिए, तो मैंने जॉब को ज्वाइन किया। दोस्तों जॉब में कोई कमी नहीं थी, सुबह जाना होता था, शाम को आना होता था, बट कहीं ना कहीं कमी खलती थी कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रहा हूँ, क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। मुझे को जो फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट के साथ, क्या वो मैं कर पा रहा हूँ। बट मेरी जिंदगी में ये चीज बहुत कमी खलती रहती थी कि मतलब कभी मेरे को सेटिस्फेक्शन उस चीज से नहीं हुआ, लेकिन मुझे था कि मेरे सपने बहुत बड़े थे। हमेशा दिल में ये मतलब कहीं ना कहीं रहता था कि मतलब मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही तृप्ता ने मोदी केयर को ज्वाइन किया। शुरू शुरू में मुझे एक्सपीरियंस था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होती है, और इससे कहीं ना पैसा होता है कि पैसे लगाते हैं, 2 से 4 लोगों को लगाना होता है, 4 से 8, ये मतलब घुमाने फिराने का बिजनेस है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि ये परिवर्तन को सेशन मैंने अटेंड किया, जैसे ही इस परिवर्तन सेशन को अटेंड किया, मुझे इस बिजनेस की पोटेंशियल को पता लगा कि ये बिजनेस कितनी बड़ी पोटेंशियल रखता है। कि जहां पे हम जॉब में सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, जहां पे हम 40 साल 50 साल अपनी जॉब को देने जा रहे हैं, वहां के हम 5 साल अपनी नेटवर्क मार्केटिंग में देके अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि इसको करके देखते हैं। शुरू शुरू में बहुत नेगेटिव था, सच में बहुत नेगेटिव था। जितना हर मीटिंग में बोलती है कि रोहित नेगेटिव था, सच में बहुत नेगेटिव था। बट मैंने जैसे ही सेशन को अटेंड किया, मेरी थिंकिंग चेंज हो गई बिल्कुल। मैंने इस सेशन को अटेंड किया, समझना शुरू किया, बिजनेस प्लान को समझा कि कितनी बड़ी पोटेंशियल है इस बिजनेस की। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर करना शुरू किया। शुरू शुरू में मैं सैटरडे संडे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, अपने दोस्तों से शेयर करता था, अपने सर्कल में शेयर करता था। बहुत सारी नाम मैंने सुनी, बट हमारे सपने बड़े थे, उनके आगे हमारे ये नाम बहुत छोटी थी। तो दोस्तों जब मैंने इस चीज को समझ लिया था, तो मेरे को पता था कि मैं अपने यहाँ से सपनों को पूरा कर सकता हूँ, अपने फैमिली को वो सब कुछ चीजें दे सकता हूँ जो मैं पाना चाहता था। तो हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू किया। लोगों ने बहुत ना किया, आगे बढ़ना शुरू किया। अब मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, एक सक्सेस का एक मंत्र है। अगर आप मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में आते रहेंगे, हमेशा हमेशा कनेक्ट रहेंगे, अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास करेंगे, हमेशा कनेक्ट करेंगे। हमने अपनी अपलाइंस के ऊपर विश्वास किया। हमने उनकी हर चीज को माना। उन्होंने बोला राइट है तो हमने कहा राइट है, उन्होंने बोला ये लेफ्ट है तो हमने बोला लेफ्ट है। तो ये चीज हमारे सिस्टम के ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपने अप्लायंस के ऊपर बिलीव होना चाहिए। दोस्तों आज मैं फुल टाइम इसको कर रहा हूँ अपनी प्राइवेट जॉब में। मैंने एमएनसी में जॉब की है, 18 साल जॉब की है, और बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छे लेवल पे भी था, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे था, कोई कमी नहीं थी। सिर्फ वही था कि मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा था। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर इस डिसीजन लिया कि हमें इसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो हम दोनों का डिसीजन से मैंने अपनी जॉब को लास्ट ईयर क्विट किया, और हम हस्बैंड वाइफ दोनों इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और हम उन ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं जहां हम अपने सपनों को पूरा कर पाए, जहां हम अपनी फैमिली को टाइम दे पाए, जहां से हम अच्छी कार, अपनी ड्रीम कार ले पाए, जहां से हम अच्छा घर ले पाए। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी टीम का थैंक्स करना चाहूंगा जो हमारे साथ पल पल इतने चैलेंजेस भी आते हैं, वो हमारे साथ हमेशा तैयार खड़ी रहती है, हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती है। थैंक्स करना चाहूंगा अपनी अप्लायंस का, चंचल बुद्धि राजा जी का, मोनिका मैम का जो हमेशा पल पल गाइडेंस देती रहती हैं, नितिका मैम का, शोभा मैम का, जिनकी डांट में भी हमें प्यार मिलता है। जब हमें डांटती भी हमें लगता है कि हमारे भले के लिए डांट रही हैं। तो सबसे बड़ा थैंक्स समीर मोदी सरकार, जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और अपनी वाइफ का जो हमेशा अप एंड डाउन में मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है। थैंक्स तृप्ता को करना चाहूंगा। तो थैंक यू सारी टीम, सब लोगों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड एट द एंड मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपनी अपलाइंस का। अगर वो ना होते तो शायद हम भी ना होते दोस्तों। तो चंचल बुद्धि राजा जी जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आई,
मोनिका क्वात्रा मैम जिन्होंने मुझे पल 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 सपोर्ट किया, एंड थैंक यू शोभा मैम, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होती। जो मुझे मैम ने माइंडसेट किया कि अगर एक डॉक्टर कर सकती हैं तो तृप्ता तू MBA तू भी कर सकती है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही एज ए बैकबोन बनकर। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच माय लविंग टीम। दोस्तों अभी हमारे साथ बने रहिएगा 10 मिनट तक, अभी हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे और पहले हम लाइव कुछ लोगों से मिलवाएंगे जो हमारे साथ हैं और अलग अलग प्रोफेशन से हैं और सच में उन्होंने जिंदगी बदली है। तो लव यू सो मच ऑल माय टीम मेंबर्स, एंड बहुत सारी सपने हमें मिलके पूरे करने हैं और मिलके धमाल करना है, 100% करेंगे और बहुत सारे सपने पूरे करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू MC। थैंक यू मैम एंड सर, थैंक यू वेरी मच इतनी ग्रेट नॉलेज देने के लिए। वाओ फ्रेंड्स, आपने जाना ये प्लान हमें क्या क्या दे सकता है, तो 2 लाइनें कहना चाहूंगी इसके लिए मैं आपको। तू मानता है तू जीत नहीं सकता, तू मानता है तू जीत नहीं सकता, पर यूं हार के बैठना तुझे कमजोर बना देता है, यूं हार के बैठना तुझे कमजोर बना देगा। एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला कदम तुझे जीतने का जुनून जगा देगा, एक तेरा पहला कदम तुझ में जीतने का जुनून जगा देगा। फ्रेंड, ऐसे ही बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इस सिस्टम में अपना पहला कदम लिया और बहुत कुछ अचीव किया। मैं उनसे आपको मिलवाने जाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन है और इस कंपनी में सीनियर डायरेक्टर लेवल पे है। वेलकम करना चाहूंगी संदीप जी का। वेलकम ऑन द स्टेज संदीप जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, हिसार हरियाणा से दोस्तों बिलोंग करता हूँ। अगर प्रोफेशन की अगर आपसे बात करूँ तो दोस्तों फैमिली में हमेशा से बिजनेस ही देखा था। जब से पैदा हुए तब से दादाजी बिजनेस करते थे, बाद में पापा ने कमान संभाल ली और जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए वैसे वैसे हमें भी बिजनेस की तरफ जाने के लिए बोल दिया गया। दोस्तों पढ़ाई कंप्लीट हुई, M.Com किया, इरादे थे कि अपने दम पे कुछ ना कुछ अपना बिल्ड करूं, लेकिन फैमिली से प्रेशर था कि आपको बिजनेस को ही ज्वाइन करना है। डिपार्टमेंटल स्टोर रन करती है फैमिली, तो दिमाग में कहीं ना कहीं यही था कि हमारे काम को आगे ये भी चलाता रहे। लेकिन दोस्तों काम के अंदर चूल थी दिमाग के अंदर एक कि अगर इसी काम को स्टार्ट किया तो इतनी पढ़ाई का, इतनी लिखाई का और जो गट्स अपने अंदर डाले उनका फायदा ही क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट की गुड़गांव एशियन पेंट ब्रांच के साथ। दोस्तों 3 साल सीनियर अकाउंटेंट के रूप में मैंने काम किया। 7,500 रुपए से मेरी जॉब स्टार्ट हुई। 22,500 रुपए से जब मेरी जॉब पहुंची तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि इससे ज्यादा पैसा हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों बात दिमाग में वही चल रही थी कि इतने के लिए तो हम नहीं है। जॉब को रिजाइन किया, दोबारा से फैमिली बिजनेस को फिर ज्वाइन किया। उसके बाद दोस्तों दिमाग की चुल शांत नहीं हुई तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, स्टॉक मार्केट की तरफ चला गया। 1 साल के अंदर 30 लाख रुपए का लॉस किया। और बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ 2015 की, जहाँ एक आम मिडिल क्लास फैमिली 30 लाख रुपए की सेविंग अपनी पूरी जिंदगी में करती है, वो खर्च मतलब लॉस मैंने पूरे 1 साल के अंदर अपने घर वालों को दिया। लेकिन मेरी सपोर्ट वहां से कभी भी कम नहीं हुई। जैसे तैसे करके मैंने वो लॉस को बियर किया, लेकिन दिमाग में था कि ड्रीम्स तो अपने पूरे करने हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं मेरी स्किल्स का यूज कर पाऊं और जो गट्स मेरे अंदर है उनको दुनिया के सामने ला पाऊं। तो दोस्तों मिला मोदी केयर के रूप में एक ऐसी जबरदस्त पर्सनैलिटी के साथ जिन्होंने मेरी लाइफ के अंदर ऐसा चेंज ला के दिया। थैंक्स कहना चाहूंगा सबसे पहले प्रीति जी का, जिन्होंने मेरे साथ एक फोन के ऊपर बात की और बोला कि एक अपना आधार कार्ड सेंड कर दो। दोस्तों रिलेशन ऐसे थे तो कोई सवाल नहीं किया कि किस लिए चाहिए। 3 महीने सिर्फ प्रोडक्ट घर के अंदर आया, हर महीने लॉयल्टी का प्रोडक्ट पहुंच जाता था। तो प्रोडक्ट को लेके कभी दिमाग में कुछ था ही नहीं, क्योंकि फैमिली के अंदर वही बिजनेस चल रहा था। दुकान पे से हमेशा काउंटर में से सामान निकाला, यूज कर लिया, वही चीजें आ रही थी। लेकिन एक दिन दिमाग में आया कि अगर इस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें राशन की दुकान बदलने से अगर अपने सपने पूरे हो सकते हैं तो क्यों ना सुन लिया जाए। तो इस तरह की एक मीटिंग के अंदर बैठा। अभी हम ऑनलाइन मीटिंग पे बैठे हैं, पहले फिजिकल मीटिंग्स होती थी। इसी तरह की एक परिवर्तन मीटिंग के अंदर बैठे दोस्तों, वहां मुलाकात हुई तृप्ता जी से। उन्होंने विजन क्लियर किया कि जिस तरह की चीज आप चाह रहे हो वो आपको यहाँ से मिल सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। उस दिन वो बात दिमाग में क्लिक हुई, पीछे का सारा सिस्टम भूल के और अपने बिजनेस को छोड़ के सिस्टम के साथ काम स्टार्ट किया। शुरुआत के 5 महीने में दोस्तों डायरेक्टर अचीव किया यहाँ से, जो मेरी टीम का सबसे कम टाइम का था। अगले 3 महीने के अंदर सीनियर डायरेक्टर अचीव किया। दिमाग के अंदर क्लिक हुई चीजें कि हाँ ये सिस्टम वर्क तो करता है, लेकिन अगर हम इसके अंदर अपने पूरे एफर्ट्स डालें। तो दोस्तों इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल को समझते हुए आज मैंने यहाँ से एक अपना जो ड्रीम था
छोटा ड्रीम था लेकिन अचीव किया, जो था जिम कॉर्बेट का, कि घूमे तो हम बहुत, क्योंकि परिवार की तरफ से कभी पैसे के लेके इस बात की कमी नहीं महसूस हुई कि आपको यहाँ पे नहीं जाना या ये खर्चा नहीं करना। लेकिन जब हम बात करते हैं एक बैचलर लाइफ की, तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम हमारी फैमिली के साथ में नहीं शेयर कर पाते। तो वही चीजें दिमाग के अंदर चलती थी कि अगर मुझे मेरे पर्सनल खर्चे करने हैं तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। उन सारी चीजों को देखते हुए मोदी केयर के साथ स्टार्ट किया काम। स्टार्टिंग में मेरा एक छोटा सा ट्रिप था जिम कॉर्बेट का, वो क्वालिफाई किया। सीनियर डायरेक्टर लेवल के साथ दोस्तों ट्रैवल फंड को एंजॉय कर रहा हूँ। और जब बात करते हैं बिजनेस मेंटेलिटी की, तो बिजनेस को समझ में आते हुए मोदी केयर डीपी पॉइंट को स्टार्ट किया, और आज मैंने मेरी इनकम को लगभग 20 से 25 हजार रुपए तक पहुंचा दिया है। लेकिन मैं मेरे ड्रीम्स की बात करूं तो अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो मैंने अपने ड्रीम की तरफ बढ़ाया वो था मेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम। और वो ड्रीम है दोस्तों, दिसंबर तक 50,000 रुपए की इनकम मुझे सिस्टम से चाहिए ही चाहिए, जो मैं पक्की लेने वाला हूँ। और उसके बाद मैं मेरी मिड टर्म गोल की बात करूँ तो नवंबर 2021 तक, क्योंकि अभी मेरी अपलाइन ने मेरी आंखों के सामने 5 अगस्त को 8 लाख रुपए की गाड़ी ली। उस गाड़ी का पूरा प्रोग्राम मैंने अपने हाथों से देखा, तो दिमाग में आया कि अगर ये 8 लाख की ले सकती है तो बेटा तू तो जरूर ले सकता है। 20 लाख की गाड़ी का ड्रीम बिल्ड किया, नवंबर 2021 मेरी फाइनल है, तो 20 लाख रुपए की गाड़ी सिस्टम से मैं लेने वाला हूँ। और दोस्तों लॉन्ग टर्म ड्रीम, क्योंकि जो मुझे चाहिए था इस सिस्टम से, वो चाहिए थी पैसिव इनकम की। अगर मैं काम करूं या ना करूं, मेरे मन में आए करूं, मेरे मन में आए ना करूं, तो मेरे पास पैसा आए। नवंबर 2025 मेरी डेडलाइन मैंने डाल रखी है कि 5 लाख रुपए की इनकम इस सिस्टम से मुझे चाहिए ही चाहिए, और मैं लेने वाला हूँ। और दोस्तों एक चूल मेरे दिमाग में थी कि लोग मुझे सुने, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो मेरे शांत हुई। लेकिन अब मेरा जो ड्रीम है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं एक ऐसा मतलब नाम अपना बनाना चाहता हूं कि जब लोग लीडर्स की बात करें तो मेरा नाम भी उन लीडरशिप के अंदर आए कि अगर लीडर हो तो संदीप सिंगल जैसा। और दोस्तों उस चीज की तरफ मैंने अपना पहला कदम तो उठा दिया है, लेकिन धीरे धीरे आप सभी लोगों की, मेरी अपलाइन जो है, प्रीति जी का थैंक्स कहना चाहूंगा, किरण मैम का थैंक्स कहना चाहूंगा, मानसी जी का थैंक्स कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगा तृप्ता मैम और रोहित सर का, जिन्होंने सिस्टम के अंदर मुझे रोक के रखा। क्योंकि कहीं ना कहीं कदम डगमगाते हैं बच्चों के, लेकिन अगर माँ बाप साथ में है तो वो उनको सिस्टम के अंदर रोक के रखते हैं। मोनिका मैम का थैंक्स कहना चाहूंगा, शोभा मैम का सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगा, जो अपनी गाइडेंस के अंदर हमें सारी चीजें सिखाती हैं। और सबसे बड़ा थैंक्स है समीर मोदी सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया। दोस्तों लीडरशिप की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है कि जैसा ऊपर से बताया जा रहा है वैसा करते चले जाओ, तो आपके सारे के सारे ड्रीम्स पूरे होते चले जाएंगे। तो थैंक्स कहना चाहूंगा एंटायर लीडरशिप का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप जी। देखा फ्रेंड्स आपने, यहाँ पे आप अपने स्किल्स को और अच्छा बेहतर कर सकते हो, ये सिस्टम ऐसा ही है। अब मैं मिलवाना चाहूंगी फ्रेंड्स एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो बाय प्रोफेशनल एक प्राउड होम मेकर है और इस सिस्टम में आके बन गई है एक बिजनेस वुमेन। बुलाना चाहूंगी स्टेज पे सुनीता जैन जी को, जोरदार क्लैपिंग के बीच। वेलकम ऑन द स्टेज सुनीता जैन जी। थैंक यू किरण जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता जैन, एक प्राउड हाउस मेकर। दोस्तों मेरे हस्बैंड को बाहर निकल के मेरा कुछ करना पसंद नहीं था, तो मैं अभी वही करती थी, सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, दिन में खाने में क्या बनेगा और रात को डिनर में क्या बनेगा। 2007 में मेरे साथ एक मिस हैपनिंग हो गई कि मेरे हस्बैंड नहीं रहे। अब सारी जिम्मेदारी हम पे आ गई, छोटा बच्चा था तो उस पे और मुझ पे ही आ गई, बाहर का करना और घर का करना सब कुछ, और धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा। अब 2 साल पहले मैंने बेटे की शादी कर दी, तो मैं थोड़ी मतलब जिम्मेदारियों से फ्री हो गई, तो मैं कुछ करना चाहती थी, तभी मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। तो मोदी केयर से दोस्तों, मोदी केयर में वो सब कुछ था जो मैं पाना चाहती थी। मोदी केयर से अगर मैं पाने की बात करूं तो मैंने मोदी केयर से पाया एक इंडियन ड्रीम, अर्निंग के साथ साथ और बहुत सारा कॉन्फिडेंस। दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपनी अपलाइन दिव्या जैन का, जो मुझे इस सिस्टम में लाई, मानसी मैम का जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, और तृप्ता मैम का जो एक डोर की तरह हमें अपने साथ बांधे रखा। अगर वो ना होती तो शायद हम इस सिस्टम में ना होते। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपनी टीम का, जिसने कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया। थैंक्स करना चाहूंगी समीर मोदी जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं 6 नवंबर तक मैं अपना एचईटी कंप्लीट करना चाहती हूँ। मेरा मिड टर्म गोल है कि सितंबर 2011 तक 21 का मैं अपना 50,000 की इनकम इस सिस्टम से चाहती हूँ। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि 2023 में
मैं सितंबर तक अपना GVD कंप्लीट करना चाहती हूँ। थैंक यू किरण जी, हैंड ओवर। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। देखा फ्रेंड्स, आपने एक हाउसवाइफ भी सिस्टम को बहुत अच्छे से कर सकती है और अपने अंदर बहुत चीजें इंप्रूव कर सकती है। अब फ्रेंड, मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाना चाहूंगी जो बाय प्रोफेशन एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और इस सिस्टम को बहुत ही पैशनेट होकर करती हैं। मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे कविता शुक्ला जी को। जोरदार तालियों के बीच कविता शुक्ला जी, वेलकम ऑन द स्टेज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कविता शुक्ला। जैसे बताया गया कि मैं स्किन केयर एक्सपर्ट और जो है मेकअप आर्टिस्ट मैं बाय प्रोफेशन काम करती हूँ। पर मैं सच में बताऊं दोस्तों कि बचपन से मैं बहुत ही पैशनेट लड़की थी, बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी और एक जॉइंट फैमिली को बिलोंग करती थी। तो बहुत जल्दी समझ लिया था कि एक जॉइंट फैमिली में ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते ही हमारी जो है मैरिज हो जाएगी, आगे कुछ लाइफ में स्टडी करने का या फिर आगे कोई करियर ऑप्शन चूज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने जो कॉलेज है वो रेगुलर मिलते हुए भी मैंने नॉन कॉलेज ज्वाइन किया और साइड में मैंने जो है ब्यूटिशियन का कोर्स किया, क्योंकि मैं ऐसा बिजनेस सीखना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस फैमिली से थी तो एक इंडिपेंडेंट होने का जज्बा पहले से था। तो मैंने इसको ब्यूटिशियन को सीखा क्योंकि मुझे पता था कि हम कुछ चीज ये सारी चीजें हम घर पे भी मैच कर सकते हैं। तो कभी इनकम की तरफ इतना मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत सिंपल सी लड़की थी। छोटी छोटी खुशियां मुझे ज्यादा मायने रखती थी, फैमिली को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देती थी पहले से ही। तो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में ही करती थी और कॉलेज में सीखते सीखते जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होते मैरिज हो गई। मैरिज के बाद डिसाइड किया कि कुछ टाइम मैं अपनी फैमिली को एडजस्ट करने के लिए दूंगी। बट तब मैंने वहां जाके जो है इसका अपग्रेडेशन कोर्स सीखा। कोर्स सीखने के बाद मैं पार्ट टाइम में करती थी। कभी भी मैं जॉब को लेके कभी सीरियस नहीं थी, क्योंकि जस्ट ऑब्वे बॉस वाला सिस्टम कभी समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि फादर बिजनेसमैन थे, फैमिली बिजनेस था। तो कभी भी अपने तरीके से अपना बॉस बन के मैं रहना सीखती थी। तो वहां पे भी मैंने जो है फर्स्ट टाइम जब जॉब की, नहीं समझ में आया, बेबी हो गया था, छोटा था, बेबी को मेरे लिए सेक्रीफाइस करना पड़े या उसे क्रैच में छोड़ना पड़े, कभी भी मुझे गवारा नहीं था दोस्तों। तो मैंने वहां से जॉब जो है क्विट की, पार्लर की, अपने बच्चे पे पूरा ध्यान दिया और साथ में फ्रीलांसिंग करना शुरू किया। तो दोस्तों वहां फ्रीलांसिंग करती थी, पैसा भी आता था, टाइम बहुत अच्छे से जा रहा था। पर कहते हैं ना कि लाइफ में कब अप एंड डाउन्स आने लगे समझ नहीं आता है। लाइफ ने अचानक से टर्न मारा, लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि 36 की एज में 10 साल के बेटे के साथ सेपरेशन मोड में आए। तो सेपरेशन मोड में आप मानोगे 36 से जीरो से लाइफ शुरू करना बहुत बड़ी बात होती है। जीरो इनकम, जीरो एक्सपीरियंस, और आप जब 15 साल की मैरिड लाइफ छोड़ के अपने पेरेंट्स के पास आते हैं तो कॉन्फिडेंस जो है एकदम हो जाता है। और मैंने तब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली, लुक्स VLCC ब्रांडेड में ही जॉब किया। बट कहते हैं ना जब हमारे हेल्थ ही हमारा सपोर्ट ना करे, डिप्रेशन में चली गई थी। स्किन केयर की बात करूं, फेस पे इतने पिगमेंटेशन थे, डार्क सर्कल इतने ज्यादा हो गए थे, वेट कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा था, हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही थी दोस्तों। बहुत जल्दी लाइफ में समझ आ गया कि पैसा भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। अगर लाइफ में पैसा है तो आप हर चीज अचीव कर सकते हो। बट उस टाइम जब मुझे इनकम की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे। हुनर होते हुए भी, जो इतने मेकअप्स कर चुके थे, इतनी मेहंदी लगा चुके थे, इतने लोगों की स्किन ठीक कर चुके थे, आज वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक दूसरी चीज समझ में आई कि जब तक हाथ चलेगा तब तक पैसा आएगा। तो मैंने उस मोड में, मेरा बच्चा भी डिप्रेशन में जा रहा था, जॉब को क्विट करके वापस फ्रीलांसिंग शुरू की। पर दोस्तों आप ब्यूटिशियन की लाइफ जानते हो नहीं जानते कि उन्हें जो है सैटरडे संडे या कोई भी फेस्टिवल बच्चों के साथ मनाना अलाउ नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्कलोड तभी होता है। बच्चों को टाइम देना, और वो भी सिंगल पेरेंट के साथ माँ बाप की ड्यूटी निभाते हुए इस चीज को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ब्यूटिशियन के पास इतना टाइम फिर भी एक टाइम नहीं होता। लोगों को मेकओवर करते करते अपना मेकओवर करना ही भूल जाती है, अपना लाइफ का मेकओवर करना भूल जाती है। बहुत टफ लाइफ होती है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को डिप्रेशन में नहीं जाने सकती, वापस मैंने फ्रीलांसिंग पे आई। बट दिल्ली में मुझे इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। कहीं ना कहीं सोच रही थी कि कुछ ऐसा मिले जो बच्चों के साथ मैनेज किया जाए, या इनकम भी आए और बच्चों को टाइम भी दिया जाए। तो कहते हैं ना, जब चाह होती वहां राह होती है। जब भगवान सारे दरवाजे
मेहनत करता है ना, तो एक दरवाजा जरूर खोल के रखता है। तो मोदी केयर आया एक इवेंट के थ्रू कि मेरी लाइफ में, कि मुझे बोला गया कि एक पार्लर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इवेंट है, आप वहाँ आ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। तृप्ता जी से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एक इवेंट में। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं, इवेंट सुनने में क्या जाता है। वहां जाके पता चला कि कुछ चेन बनाने वाला सिस्टम है। दोस्तों मैं सीरियसली उठ के जाने वाली थी, बट मेरे पापा ने गाइड किया कि बेटा गए हो तो पूरा सुन के आ जाओ। जब सुनना देखा तो समझ में तो शायद कुछ भी नहीं आया, पर इतना समझ में आया कि बहुत बड़ा क्राउड है, अगर जुड़ूंगी तो मुझे अपनी मेकअप रिलेटेड या फेशियल मतलब स्किन केयर के रिलेटेड प्रमोशन करने का मौका मिल जाएगा। इस चीज को लेके सिस्टम से जुड़ी स्किन केयर के प्रोडक्ट। फिर दूसरे दिन हमने हमारी जो सीनियर अपलाइन थी शोभा मैम, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला बेटा जब तक अपनी हेल्थ ठीक नहीं करोगे, अपनी स्किन ठीक नहीं करोगे, तब अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं सोचोगे, तब तक आप किसी की लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। पहले अपने लिए खड़ा होना सीखो। वो चीज एक घर कर गई। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करिए, अमेजिंग रिजल्ट मिले। जैसे ही मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ, मैंने लोगों को कॉन्फिडेंटली शेयर करने, और ऑटो मोड में ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। फिर मैंने इस बिजनेस की स्ट्रेंथ समझी कि हाँ, अगर मैं पैसिव इनकम के बारे में सोच रही हूँ तो इस एक्टिव इनकम के प्लान को थोड़ा सा स्टॉप करके मुझे इसमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और धीरे 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 जहाँ पे मेरी बहुत पहले से एक ड्रीम था जो मैं भूल चुकी थी कि मुझे एक स्किन ट्रेनर भी बनना था। सो दोस्तों यहाँ आके वो चीज मेरी जो है डेवलप होना शुरू हुई, सीखना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। कितनी सारी खुद की तो स्किन ठीक की, काफी लेडीज की स्किन ठीक की, मेकअप करना सिखाना शुरू कर, कब मैं पार्लर वाली से ट्रेनर बन गई दोस्तों पता ही नहीं चला। और दोस्तों एक चेंज और आया यहाँ पे, मैं कविता शुक्ला ना होके एक ड्रीमर कविता बन गई। जो लेडी सिंगल पेरेंट होके इनकम के लिए डिपेंड थी, आज वो सपने देखना शुरू हो गई थी। इंडिपेंडेंटली स्किन केयर वर्कशॉप किया, लोगों ने बहुत सपोर्ट, बहुत नवाजा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस। दोस्तों इनकम तो इसमें आ ही जाती है, सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, अपने अंदर 360 डिग्री का चेंज लाना। आज इस तरह से बोल के फेसबुक लाइव में अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी अपने में बात होती है, एक ऐसी लेडी के लिए जो डिप्रेशन में जाके अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ जो है कहते हैं ना एक नोबल बिजनेस है, और समीर मोदी जी कहते हैं ना कि सोच बदलो, खुद को बदलो, फिर दुनिया बदलो। तो यही शुरू किया, पहले अपनी सोच को बदला, फिर खुद को बदलना शुरू किया। और दोस्तों आप मानोगे बहुत सारी लेडीज मेरी टीम में है जो मुझे आज सुनना और सब मेरी जो है ट्रेनिंग लेना पसंद करती है। तो बहुत अच्छा लगता है कॉन्फिडेंस। और जो फूलों की माला, जो जिनको एक रिस्पेक्ट ना मिली हो फैमिली से, उसको जो एक फूलों की माला स्टेज पे मिलती है, बहुत बहुत बड़ी बात होती है एक लेडीज के लिए, रिकॉग्निशन वो मिला। पैसा इसमें आएगा, ड्रीम डेवलप होना शुरू किया। दोस्तों मैं डिक्लेयर कर रही हूँ 26 फरवरी 2021 जिस दिन मेरा बर्थडे है, इस सिस्टम से मैं अपनी गाड़ी ले रही हूँ। 5 साल में ऐसी पैसिव इनकम के लिए पास जा रही हूँ कि मैं यहाँ 5 से 10 साल में एक रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करूंगी, और बच्चे के लिए ऐसा पेड़ लगा के जा रही हूँ कि उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। थैंक यू। थैंक्स तृप्ता मैम, रोहित सर जो हर बार मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे आगे पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन करते हैं, मोनिका मैम जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दे के ग्रोन अप करना सिखाया, शोभा मैम जो हमेशा कहती है कि अपने अंदर ऐसी आग लगा लो कि कोई तुम्हें रोक ना सके, तो वही आग वो हमारे अंदर लगाती रहती है। थैंक्स समीर मोदी जी जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। जब समीर मोदी जी से फर्स्ट टाइम मिली थी तो वो इंसान जो है 65,000 करोड़ का मालिक पसीने से तरबतर होकर एक इवेंट में सबके पास जाके नाच रहा था। तभी समझ में आ गई थी जब मालिक इतना डाउन टू अर्थ है ना, तो हमें कहीं ना कहीं ये पहुंचा ही देगा। तो थैंक्स समीर मोदी जी, और थैंक्स अगेन एंड अगेन तृप्ता एंड रोहित भैया जो मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना आगे लाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू कविता जी अपने बारे में इतनी अच्छी शेयरिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, दुख और सुख दोनों ही जीवन की दो पहलू हैं और जो सभी के जीवन में आते रहते हैं, पर दुख को आप दुख में ही बैठ जाओगे लेके तो ऐसी जिंदगी नहीं चलती। उसको खुशी में बदलने का ये एक मौका है मोदी केयर, तो आप भी अपने हाथ से मत जाने देना। फ्रेंड्स, अब मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे एक ऐसी पर्सनैलिटी को जो बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं और बहुत ही दिल से इस सिस्टम को करती हैं। स्टेज पे बुलाना चाहूंगी ज्योति आहूजा जी को। जोरदार क्लैपिंग के बीच वेलकम ऑन द स्टेज ज्योति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू किरण जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। दोस्तों पिछले 10 साल से इस बिजनेस को इस जॉब के साथ हूँ, लेकिन मैंने एक चीज समझा, 10 साल जॉब करने के बाद भी मैंने आज तक वो मान सम्मान, वो रिकॉग्निशन नहीं पाया जो मैंने एक दिन एक इवेंट में मोदी केयर के देखा।
दोस्तों पूरा साल अगर आप मतलब अपना हार्ड वर्क देते हैं, अपना 100% लगा देते हैं, लेकिन जब अप्रेजल का टाइम आता है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी एक मिस्टेक सामने हाईलाइट कर दी जाती है। तो वो प्रॉब्लम, वो दर्द मैंने जॉब में सहा है, लेकिन मोदी केयर में मैंने ये चीज देखी कि लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेकर किस तरह से रिकॉग्निशन पाते हैं, किस तरह से लोग उनको अप्रेज करते हैं, किस तरह से लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। ये चीज मुझे बहुत भाई। तो मुझे इसी मतलब एक शॉप पे, पिज्जा शॉप पे मिली थी तृप्ता मैम। जब उन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, तो पहले तो मैंने एज अ यूजर इसको बिल्ड किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैं इसको एज अ बिजनेस, मतलब सेशन अटेंड करने के बाद एज अ बिजनेस उसको बिल्ड करने लगी। तो मैंने देखा कि कहाँ छोटे छोटे लोग अचीवमेंट्स ले रहे हैं, छोटा सा लेवल जंप करते हैं तो उनको अचीवमेंट मिलती है, उनके लिए तालियां बजती हैं, एक रिकॉग्निशन होता है, स्टेज पे बुलाकर उनको मान सम्मान दिया जाता है। दोस्तों हम लोगों ने पूरा साल 10 साल मैंने अपने जॉब में निकाले और स्टिल अभी भी मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन कभी इस तरह का मान सम्मान नहीं मिला। जहां तारीफ की बात आती है, जहां रिकॉग्निशन की बात आती है, जहां अप्रेजल की बात आती है ना दोस्तों, आपका बॉस, आपके सर, आपका सीनियर्स आपके में एक छोटी सी मिस्टेक निकाल के आपको वहीं ठहरा देते हैं। ये एक रीजन था कि जिसकी वजह से मैं डीमोटिवेट होती गई, आज तक अपने आप को कभी मतलब प्रूव करना ही छोड़ दिया मैंने जॉब में। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद एक ऐसा सिस्टम मुझे मिला जहाँ छोटी छोटी आप स्टेप उठाओगे और आपको अचीवमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा, स्टेज पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपके फूलों की माला डलेगी। तो मुझे ना बहुत अच्छा सा लगा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे इस बिजनेस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ ठीक है, कई बार मैं डीमोटिवेट हुई, लेकिन तृप्ता मैम का थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, कभी नीचे वापस बैक नहीं जाने दिया, हमेशा मेरी बैक पे अपना सपोर्ट रखा कि नहीं ज्योति तुम कर सकती हो, और तुम्हें पता है तुम इतने टाइम से जॉब कर रही हो तो तुम इस बिजनेस को भी जरूर बिल्ड करोगी। तो दोस्तों इसी वजह से मैं इस बिजनेस में बनी रही, और छोटे छोटे जब मैंने देखा कि मैंने डायरेक्टर लेवल अचीव किया, तो वो मेरा पहला रिकॉग्निशन था कि जब मुझे स्टेज पे बुलाकर फूलों की माला डलवाई गई, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे उस टाइम से रोंगटे खड़े हो गए कि मैं 10 साल से इस जॉब को कर रही हूँ, कभी भी अप्रिशिएशन नहीं मिला, लेकिन एक छोटा सा डायरेक्टर लेवल अचीव किया जो बहुत सारे लोग नॉर्मली कर लेते हैं। मुझे स्टेज पे बुलाकर हार पहनाया गया, तारीफ की गई, बुके दिया गया। मैं जब बुके लेके घर आई ना, तो मेरी फैमिली वाले ऐसा क्या तेरा बर्थडे कोई आज तुझे बुके मिला, मैंने कहा नहीं, मैंने ये लेवल अचीव किया। तो मुझे घर की तरफ से भी बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला। तो दोस्तों ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म ऐसा बिजनेस है कि आपको कुछ भी ना मिले, लेकिन मान सम्मान आपको जरूर मिलेगा, रिकॉग्निशन आपको जरूर मिलेगा, और सबसे अच्छी बात है कि आपको एक ऐसा सपोर्ट मिलता है आपकी अपलाइन की तरफ से, जो शायद आपके फैमिली मेंबर, आपके जॉब, हमेशा आप कभी भी देखिए जॉब में पॉलिटिक्स होती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेग पुलिंग होती है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पे आपके डाउन, जो आपके डाउन लाइन्स हैं, आपकी अप लाइन्स हैं, आपको अप लेके जाने की कोशिश करेंगी, कहीं पे भी आपको नीचे या पीछे धकेलने की कोशिश नहीं की जाती। दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे बिजनेस में मोदी केयर में यही लगी कि हमेशा आप सक्सेस की तरफ ही जाओगे, चाहे आप एक छोटा स्टेप उठाओ चाहे एक बड़ा स्टेप उठाओ, हमेशा आपको तारीफ, रिकॉग्निशन मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, और आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो बने जरूर रहिए, आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी, और कुछ नहीं तो एप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। थैंक यू कहना चाहूंगी तृप्ता मैम का, जो उन्होंने हमेशा मुझे इस सिस्टम के साथ जोड़ के रखा, कभी डिमोटिवेट होने नहीं दिया। थैंक यू कहना चाहूंगी हमारी अपलाइन, हमारी शोभा मैम का, मोनिका मैम का, जो हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं और हमें आगे 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 सिखाती चली जा रही है, जिससे कि हम आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू कहना चाहूंगी समीर मोदी सर का, जिन्होंने हम जैसी लेडीज को, जो इतना हार्डवर्क करने के बाद भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती, ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया कि छोटा सा स्टेप उठाओ और अप्रिसिएशन ले जाओ, छोटा सा स्टेप उठाओ, फूलों की माला ले जाओ। मतलब बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन वाला एक प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच। मतलब मैं कहूंगी कि हर किसी को इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू किरण जी। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। फ्रेंड्स आपने देखा अलग अलग प्रोफेशन के लोग इस सिस्टम को कितनी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं और कितना कुछ इस सिस्टम से ले पा रहे हैं, तो आप भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। हर खुशी को जीवन में ला सकते हैं, हर खुशी को जीवन में ला सकते हैं, निराशा को पल में भुला सकते हो, विश्वास भरा नजरिया अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पे एक कदम उठाना है और बहुत कुछ इस सिस्टम से पा सकते हो। फ्रेंड्स अभी हम कुछ ऐसी पिक आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ अचीव किया है, तो वो शेयरिंग करना चाहते हैं आपके सामने। फ्रेंड्स आपने देखा कितने लोगों ने कितना कुछ इस सिस्टम से पाया। ऐसे टीम वर्क यहाँ पे होता है और आप भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हो।
वो आपकी चॉइस है। हमने जो बताना था वो बता दिया, अब आपका फैसला है आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, आज सबका स्वागत करती हूँ। जिसने आपको बुलाया है उनके साथ बैठिए और आप इस बारे में बात कीजिए और डीपली इस प्लान को समझिए। सबके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगी और सेशन का एंड करना चाहूंगी।